नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलिए, जिससे घंटी के बटन दबाने से आपको जो नई वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ सके। साथियों, आज मैं आपको पौधे के लिए मिट्टी कैसे बनाते हैं या ग्रो बैग के लिए छत पर हम मिट्टी कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँगा। साथियों, आइए आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैंने 2 बोरा में, एक बोरा में मिट्टी और एक बोरा में गोबर की खाद लेकर रखी हुई है। उस मिट्टी को मैं देखिए एक कढ़ाई में गिरा लेता हूँ। यह कढ़ाई में जितनी मिट्टी होगी उसी हिसाब से मुझे देखिए आगे भी गोबर की खाद डालनी पड़ेगी, क्योंकि गर्मी का मौसम इसलिए मिट्टी काफ़ी सूखी होती है। सूखी होने के बाद देखिए काफ़ी भुरभुरी होती है। मैं इसे एक देखिए प्लास्टिक की चटाई पर मैं इसे बिछा लेता हूँ। चूँकि मैं इसे प्लास्टिक की चटाई पर इसलिए बिछा रहा हूँ क्योंकि मुझे नीचे आसानी से झाड़ने में आसानी होगी, इसलिए मैं इसे बिछा लेता हूँ। देखिए एक बोरा में से मैं गोबर निकाल ले रहा हूँ। इसमें मैं देखिए एक कढ़ाई के करीब गोबर मिला लेता हूँ। आप इस पर ध्यान देंगे कि जितना मिट्टी आपकी होगी उतनी ही आप गोबर देंगे। एक कढ़ाई यदि आपकी मिट्टी होगी तो एक कढ़ाई आप गोबर देंगे। एक बोरा मिट्टी होगी तो एक बोरा गोबर देंगे। मतलब 50-50 का रेशियो होगा आपका। 50% गोबर और 50% मिट्टी मिला के, और उसके बाद से देखिए अच्छी प्रकार से आप उस दोनों को मिला देंगे। देखिए मैं उसे किनारे कर दे रहा हूँ मैं कढ़ाई को, और उसका कुदाल से आप अच्छी प्रकार से मिला लेंगे। आप चाहेंगे तो नीचे भी छत पर इसे मिला सकते हैं और चाहे तो नीचे भी मिला सकते हैं। देखिए चूँकि प्लास्टिक है तो प्लास्टिक थोड़ा सा सरकता है, इसीलिए देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मगर कोई बात नहीं। आपको जब मिलाना होगा तो आप सीधे छत पे मिलाइएगा, प्लास्टिक पे मत मिलाइएगा। मैं प्लास्टिक पे मिला के इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि इससे गोबर और मिट्टी को आपको आसानी होगी उठाने में, इसलिए मैं प्लास्टिक पे मिला के दिखा रहा हूँ। आप सीधे छत पे मिलाइएगा। अब देखिए इसके बाद से यदि आप उस प्रकार से नहीं कर पाएंगे तो आपको यदि कुदाल से दिक्कत हो रही है तो आप ये करनी ले लीजिए। इस करनी की सहायता से 2 से 3 बार आप मिला लीजिए। यदि अधिक मिट्टी हो तो भी धीरे एक दिन में आप 2 से 3 ग्रो बैग की मिट्टी ही बनाइए, उससे अधिक मत बनाइए। उसके बाद से 4 से 5 दिन में आपके सारे ग्रो बैग की मिट्टी अच्छी प्रकार से तैयार हो जाएगी। एक दिन में ज़्यादा मत बनाइए, कम कम बनाए। मैंने भी उसी प्रकार से किया है। मैंने 2 से 3 ग्रो बैग की मिट्टी एक बार मैं बनाता था, और धीरे धीरे करते करते मैंने सारे ग्रो बैग में अपनी मिट्टी भर दी है। आप एक दिन में पूरा मिट्टी मत बनाइए। देखिए मैं इस करनी से ही मिलाता हूँ, कुदाल से नहीं मिलाता हूँ। करनी से मिलाने के बाद से अच्छी प्रकार देखिए मिट्टी मिल जाती है। 2 से 3 बार मैं ऐसा करता हूँ। साथियों देखिए मैं मिट्टी को मिला रहा हूँ, और मेरी मिट्टी अच्छी प्रकार से जब मिल जाएगी तो बहुत अच्छी प्रकार से मेरी मिट्टी फर्टाइल हो जाएगी, और इसमें मेरा पौधा अच्छी प्रकार से जर्मिनेट होगा। मैंने जो यह पौधा आपको मैं दिखा रहा हूँ, यह पौधा मैंने इसी प्रकार से लगाया हुआ है। इसी प्रकार से मैंने मिट्टी मिलाई हुई है। मैं मिट्टी अपने ग्रो बैग से निकाल के और उसे अच्छी प्रकार से इसमें गोबर दे के और मिला के फिर मैं ग्रो बैग में अपनी मिट्टी को डाल देता हूँ। आप भी इसी प्रकार से करेंगे तो आपका पौधा भी काफ़ी हरा भरा होकर काफ़ी अच्छी प्रकार से ग्रो करेगा। इसके बाद से मिट्टी में मैं बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ मिलाता हूँ, जिसे हम बोलते हैं नीम की खली। नीम की खली आप ज़रूर मिलाएं। नीम की खली मिलाने से आपकी मिट्टी में फंगस नहीं लगेंगे और आपकी मिट्टी बहुत ही फर्टाइल होगी। उसमें किसी प्रकार का कीट का अटैक नहीं होगा। देखिए एक मुट्ठी के करीब मैं एक बोरा की खाद में इसको मैं मिला देता हूँ। इसको मिलाने के बाद से आपकी मिट्टी में कोई फंगस नहीं लगेगा। आपकी मिट्टी बहुत ही फर्टाइल हो जाएगी और बहुत अच्छी प्रकार से पौधे ग्रो करेंगे। देखिए मेरे भी पौधे मैंने सारी मिट्टी इसी प्रकार से मिलाई है। आप चाहे तो पौधा लगाते समय नीम की खली का उपयोग कर सकते हैं, उसे ऊपर से पौधा लगाते समय डाल सकते हैं। वैसे भी डालेंगे तो भी अच्छा काम करेगा। इसके बाद से आप अपने ग्रो बैग या गमले में, देखिए मैं अपने गमले में इसे मिट्टी को लेके और डाल दूंगा, और उसके बाद से आप इसी प्रकार से आप अपने गमले में या ग्रो बैग में इसे डाल देंगे, और उसके बाद से उसमें पौधा या बीज लगाने के बाद से उसमें पानी दे देंगे। कुछ दिनों के बाद से आप पाएंगे कि आपका बीज और पौधे अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हो गए। आपको मिट्टी पूरी तरह से नहीं भरनी है गमले या ग्रो बैग में, कुछ भाग खाली छोड़ना है, क्योंकि बाद में हमें इसे फर्टिलाइजर डालना है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, मिट्टी पूरा नहीं भरेंगे। मिट्टी का कुछ भाग खाली रखेंगे, जिससे कि आगे हम उसमें पानी दे सकें और उसमें कोई फर्टिलाइजर दे सकें, चाहे लिक्विड या सॉलिड फर्टिलाइजर हमें उसे देना है, उसे हम अच्छी प्रकार से दे दें। देखिए मेरी मिट्टी अच्छी प्रकार से तैयार होगी। इस प्रकार से आप अपने गार्डन की मिट्टी तैयार करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।